वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। हम आपको चित्र के माध्यम से बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप लघु बीजाणु जनन इसके बारे में आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणु जनन। इसमें लिखेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका में आसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में आसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब जो लघु बीजाणु जनन की पूरी प्रोसेस है, इसको हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। फिर हम आपको लिखना बताएंगे कि आप किस प्रकार से लघु बीजाणु जनन के विषय में लिखेंगे। तो ये चित्र है। जब आप परागकोश को काटेंगे, उसी के अंदर होते हैं परागकण, तो इसे बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। इसमें जो पाया जाता है बीजाणु जनन ऊतक, ये जो क्या होता है बीजाणु जनन ऊतक है, इसके हम एक प्रोसेस को लेके समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो लघु बीजाणु धानी है इसमें पाई जाती है अधोस्तरीय कोशिका, यानी कि जो लघु बीजाणु धानी है इसमें पाई जाती है अधोस्तरीय कोशिका। ये जो अधोस्तरीय कोशिका होती है द्विगुणित होती है। जब ये विकसित होती है तो ये बदल जाती है परपोषु कोशिका में। तो जो परपोषु कोशिका होती है ये भी द्विगुणित होती है। जब परपोषु कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है तब यह 2 भागों में बढ़ जाती है। नंबर 1 प्राथमिक भित्ति कोशिका और नंबर 2 प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। तो सबसे पहले प्राथमिक भित्ति कोशिका के विषय में समझते हैं। तो यहाँ पर हमने चित्र बना लिया है प्राथमिक भित्ति कोशिका का। इसमें देखिए प्राथमिक भित्ति जो कोशिका होती है इसमें 4 परतें पाई जाती हैं। जो ये वाली परत होती है इसे बोलते हैं बाह्य परत, और इस वाली परत को बोलते हैं अंतःस्थितियम परत, और जो 3 नंबर पे परत से बोलते हैं मध्य परत, और जो नंबर 4 पे इसे बोलते हैं टैबिटम। तो कह सकते हैं जो प्राथमिक भित्ति कोशिका इसमें 4 परतें पाई जाती हैं, बाह्य परत, अंतःस्थितियम परत, मध्य परत और टैबिटम। तो जो बाह्य परत और अंतःस्थितियम परत होती हैं इनका कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना, और जो मध्य परत होती है इसका भी काम होता है सुरक्षा प्रदान करना और आर्द्रता को बनाए रखना। और जो ये परत है टैबिटम, इसका काम होता है जो परागकण होते हैं उनको पोषण प्रदान करना। अब बात करते हैं नंबर 2 प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका में। इसमें जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका होती है इसका जब समसूत्री विभाजन होता है तब ये बदल जाती है परागमात्र कोशिका में, और जब परागमात्र कोशिका का अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तब 4 परागकणों का निर्माण होता है। इन्हीं परागकणों को टैबिटम पोषण प्रदान करता है। इस प्रकार से ये जो परागकण तैयार होते हैं, मैंने कहा था कि जो परागकोश है, परागकोश को आप जो काटेंगे तो उसकी पहली प्रोसेस को हमने दिखाया था। तो जो परागकण है परागकोश के अंदर कैसे बनते हैं इसके विषय में हमने आपको चित्र के माध्यम से आपको बताया है। अब हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो लिखेंगे बीजाणु जनन ऊतक में एक कोशिका पाई जाती है जिसे अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। अधोस्तरीय कोशिका द्विगुणित होती है। यह विकसित होकर परपोषु कोशिका में बदल जाती है। ये भी द्विगुणित होती है। इसके बाद परपोषु कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है तो 2 भागों में बढ़ जाती है। नंबर 1 प्राथमिक भित्ति कोशिका, नंबर 2 प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका।
अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नंबर 1 प्राथमिक भित्ति कोशिका। इसमें लिखेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका में 4 परतें पाई जाती हैं। नंबर 1 बाह्य परत, नंबर 2 अंतःस्थितियम परत, नंबर 3 मध्य परत, नंबर 4 टेपिटम। फिर लिखेंगे बाह्य परत और अंतःस्थितियम सुरक्षा प्रदान करते हैं और मध्य परत सुरक्षा के साथ साथ आर्द्रता प्रदान करता है और टेपिटम परागकणों को पोषण प्रदान करता है। यानी कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है इसमें 4 परतें पाई जाती हैं, बाह्य परत, अंतःस्थितियम परत, मध्य परत और टेपिटम। जिसमें बाह्य परत और अंतःस्थितियम परत का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना और मध्य परत का काम होता है सुरक्षा के साथ साथ आर्द्रता को बनाए रखना और टेपिटम का कार्य होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना। इसके बाद नंबर 2 डालेंगे प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। इसमें लिखेंगे प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका का जब समसूत्री विभाजन होता है तब परागमात्र कोशिका का निर्माण होता है। परागमात्र कोशिका द्विगुणित होती है। जब परागमात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है तब 4 परागकणों का निर्माण होता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से लघु बीजाणु जनन के बारे में आप लिख देंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।